सभी आत्मा को, सभी अस्तित्व को। ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। सभी की अपनी जीवन यात्रा है। सभी अपनी यात्रा को करते रहते हैं। फिर उसमें एक आंतरिक यात्रा, दूसरी बाहरी यात्रा होती है। बाहरी यात्रा वैसे ही होगी जैसे पिछले कल्प में नोंधी हुई है। आंतरिक यात्रा हर किसी के अपने हाथ में है। हर अस्तित्व को, हर आत्मा को आंतरिक यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। बाहरी यात्रा, बाहरी सभी बातें आप कुछ करो या ना करो, किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ करो या ना करो, फिर भी जैसी होनी है वैसी ही होगी। आपको लगता है कि आपने बाहरी रूप से कोई पुरुषार्थ किया, तब जाके बाहरी प्राप्तियां हुई। बाहरी रूप से कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ। पुरुषार्थ करो या ना करो, वही होगा जो फिक्स्ड है, जो तुमने पिछले कल्प में रचा है। तुम वही अन्न खाओगे उस दिन, उस समय, वही वस्त्र पहनोगे, उस ही व्यवस्था में रहोगे, उस ही प्रकार से चलोगे। वो फिक्स्ड है। आंतरिक यात्रा नहीं है जिस पर हर किसी को ध्यान देना पड़ेगा। चिंतन करना पड़ेगा। सभी बाहरी यात्रा करते हुए बाहरी यात्रा के जो अंग है, भोजन, वस्त्र, व्यवस्था, उसी को बदलना चाहते हैं जो फिक्स्ड है। उस दिन वही भोजन करोगे, वही वस्त्र पहनोगे, उस ही कुर्सी पर बैठोगे।
बस अभी समझ है कि वह भोजन करके आंतरिक यात्रा से संबंधित हमने क्या किया, या उस दिन भोजन नहीं मिला तो आंतरिक यात्रा के प्रति हमने क्या किया। वह वस्त्र पहनकर, या उस प्रकार के वस्त्र नहीं मिले तो हमने आंतरिक यात्रा के प्रति क्या किया। उस व्यवस्था में हम रहे या ना रहे, पर हमने आंतरिक यात्रा के प्रति क्या किया। सब फिक्स्ड है। तुम किस समय कौन सी कुर्सी पर बैठोगे, कौन से सोफे पर बैठोगे। बस तुम्हें लगता है कि तुमने निर्णय लिया कि इस कुर्सी पर बैठते हैं, इस सोफे पर बैठते हैं। बस तुम्हें लगता है। सत्यता तो यही है कि निर्णय कब का फिक्स्ड हुआ था, पिछले कल्प में। निर्णय फिक्स्ड हुआ था। तुम्हें लगता है निर्णय लिया, नहीं है। समर्पित होकर भी अगर कोई मनमत पर परमत पर चलता है तो वो वही कर रहा है जो फिक्स्ड है। नया कुछ नहीं हो रहा है। हर कोई अंत समय में अपना ड्रामा चेक करना। किसी दिन किसी से आता है कि आज दाल चावल बनाते हैं यज्ञ में। दाल चावल बने भी, खाए भी। आप अंत में देखना, तुम्हारे घर में वही दाल चावल बनाने वाले थे। बस स्थान बदला है, कर्म वही है। हाँ, कोई श्रीमत पर चलता है तो सब बदल जाता है। बाकी श्रीमत पर नहीं चलते तो आप वही कर रहे हो जो आप संसार में रहते करते हैं। इसलिए बाहरी यात्रा फिक्स्ड है। कितनी भी कोई कोशिश करे मनमत से परमत से बदलने की, बाहरी यात्रा नहीं बदलती। हाँ, श्रीमत उसे अवश्य बदलती है। जब किसी की आंतरिक और बाहरी दोनों यात्राएं बदल जाती है तभी परिवर्तन आता है। इसलिए गुरु के पास समर्पित होने के बाद मनमत छोड़नी पड़ती है, वरना वही बात है। जैसे किसी का पसंदीदा अन्न है, देश विदेश गया, फिर भी होटल में जाकर वही ऑर्डर करेगा। वो कहीं बाहर नहीं गया है, वो अपने घर में ही है, क्योंकि वही अन्न ऑर्डर करता है, वही वस्त्र पहनता है, देश विदेश जाकर भी वो अपने घर में ही है। वो देश विदेश जाकर बस, ट्रेन, कार से, फ्लाइट से ट्रैवल करेगा, फिर भी वही गीत सुनेगा, वही उसके पसंदीदा वीडियोस देखेगा, फोटो देखेगा,
वही उसका एंटरटेनमेंट होता है जो फिक्स्ड होता है। वो कहीं देश विदेश नहीं गया है। आप एक भी ऐसी बात बताओ उस देश को देखते हुए जिसे देखकर लगता है कि यह फलाने देश में आया है। उसका खान पान क्या उस देश जैसा है? उसके वस्त्र, उसकी व्यवस्था, उसका गीत संगीत, उसका रूटीन, सुबह उठने का समय, रात सोने का समय, उसकी चाल ढाल, कोई भी एक बात बताओ जो विदेश जैसी लगे, परदेश जैसी लगे। फिर कह सकते हैं कि घूमने गया है, टहलने गया है, यात्रा पर गया है। सब वही होता है, बस स्थान बदलता है। स्थान बदलने को सभी नाम देते हैं चेंज। हम चेंज के लिए आए हैं। कोई वैकेशन नहीं है, जस्ट लोकेशन बदला है। कोई चेंज नहीं है, बस स्थान चेंज हुआ है। खान पान वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वस्त्र भी वही है, कोई चेंज नहीं है। व्यवस्था भी वही है, कोई चेंज नहीं है। वही व्यक्ति जिनसे तुम बात कर, लोग भी वही है। नथिंग इज चेंज्ड। उसी प्रकार से यह रहा है। और तो और विदेश जाकर बातें भी वही होती है। वही कंप्लेन, वही समस्याएं, वही चर्चा, वही कॉल, वही चैटिंग, वही वीडियो कॉल। उस पर बातें भी वही संसार की जो अपने घर में करते हैं। कोई पिकनिक नहीं है, कोई यात्रा नहीं है, बस स्थान बदला है। बाकी सब पुराना है, वही है। उसी ही प्रकार से बस समर्पित हुए हैं। बाकी सब वही है जो पुराना था। वही पुरानी आदतें। यहाँ यज्ञ में ईश्वर अपनी श्रीमत का भोजन बनाए, कम जाए। तुम्हारा कोई पसंदीदा भोजन हो, कोई भाकरी, कोई सब्जी, कोई रोटी, देखो अच्छे से जाएगा। क्या अच्छे से जाना चाहिए तुम देखो। तुम पुराने हो, बस स्थान बदला है। ईश्वर का पसंदीदा भोजन अच्छे से जाता है। विचार करो, नहीं जाता। भाकरी अच्छे से जाएगी, पिठला अच्छे से जाएगा, दोबारा परोस के लोगे, पसंदीदा है ना। तुम भाकरी पिठला वाले ही रहोगे, तुम नहीं परिवर्तन हो। कुछ और बनाया,
छोले पूरी बने, किसी की पसंदीदा है, अच्छे से जाएगी, तुम छोले पूरी वाले ही रहोगे, तुम नहीं बदलोगे। परमात्मा की दाल चावल, दाल रोटी अच्छे से जाती है। तुम्हारा पसंदीदा भोजन बने, कहोगे आज मजा आ गया, आज बड़ा अच्छा लगा, अच्छा लगा भोजन करके, संतुष्टि मिले, भोग लगा, अच्छी बात है। तुम भाकरी से, पूरी से निकले नहीं हो, अपने में कब उतरोगे? जीवन में इस यात्रा को करते अपनी भोजन की चॉइस या पसंद होगी तो कभी जाहिर नहीं करना, कभी नहीं। जाहिर की तो और अटकोगे, कभी नहीं। जो यज्ञ में बने प्रभु प्रसाद है, परमात्म प्रसाद है। बस भोजन में चॉइस नहीं रखना, कल्याण हो जाएगा। महामाया है भोजन, महामाया। परमात्मा तो स्वयं नफरत करता है उस चीज से, भोजन। तुम्हारा स्नेह है, समझ। जब तक किसी का पुराना भोजन नहीं छूटता तब तक महामाया में अटके। पुराना छोड़ तो देते हैं पर नया स्वीकार नहीं करते, इसलिए वापस पुराने पर आ जाते हैं। क्या करे, शरीर को लगता नहीं ये नया भोजन। परमात्मा का भोजन शरीर को नहीं लग सकता तो ज्ञान तो कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं। समझ, सब पुराने हैं, बस नया बन रहे हैं। यह भ्रम की यात्रा है, यहाँ कोई नया नहीं बन रहा है क्योंकि सारी पसंद पुरानी है। आज भी ऑपोजिट पसंद में कोई चलता नहीं है कि ये हमारी लौकिक की पसंदीदा चीज थी, ये नहीं खाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में गुरु को दान देते, कहते हैं ये फल आम नहीं खाते हम, हमने गुरु को दान दिया है इसलिए वो हम नहीं खाते, गुरु को दे दिया। कभी कभी कोई शरीर छोड़ता है तो उसके नाम से एक चीज छोड़ देते हैं, कहते हैं इसके नाम से हमने छोड़ दिए है। कभी कभी व्रत उपवास करते, तपस्या करते किसी के प्रति तो उसके नाम से कोई चीज छोड़ देते कि हमने आम छोड़ दिया इसके नाम से, इसके जीवन के लिए नहीं खाते, नहीं इच्छा होती है।
अपने कल्याण के लिए कभी कुछ छोड़ पाएंगे कोई? मैंने किसी को नहीं कहा है कि कुछ छोड़ो, पर समझदार समझ जाता है कि यह मेरी माया है, इसमें मैं अटका हूं, यह मैंने छोड़ दिया। और सबको पता होता, और परमात्मा भी ऐसा है। वह चीज कोई छोड़ देता है तो परमात्मा बार बार वही चीज सामने लाता है, बनवाता है। समझदार त्याग देता है, कहता है नहीं त्याग दिया। हम इस रोटी में भाकरे में नहीं अटकना चाहते, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। हमें इस पदार्थ में नहीं अटकना है। सबकी अपनी यात्रा है। समझ कौन कितनी गंभीरता से ज्ञान लेगा, वो उसका अपना भाग्य है। कोई त्याग करता है पर मन वापस दौड़ता है, त्याग नहीं हुआ। जो पसंदीदा अन्न को त्याग सकता है, जो भगवान खिलाए, परमात्मा खिलाए, खा सकता है, और कोई पसंद नहीं बच सकती, वही परिवर्तन कर सकता है। शरीर को ऊर्जा निर्माण करने के लिए रॉ मटेरियल मिलने से मतलब, वो क्या मिला है मतलब नहीं। जिसके जीवन में अन्न की पसंद है, उसके लिए आध्यात्मिक राह नहीं है, नहीं है। वो चले भी तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं हो। समझ किसी भी प्रकार की पसंद, कोई भट्टी में आते हैं, कहते हैं हम ऊपर से नमक नहीं लेते एक्स्ट्रा, ये भी पसंद है। हम अचार नहीं लेते, पसंद है। हम मिर्ची नहीं खाते, पसंद है। हाँ, किसी के शरीर में कोई तकलीफ है तो बात अलग है। पसंद तो लेकर आए हूं 3 दिन के भट्टी में भी, नहीं हम मिर्ची नहीं खाते। समझदार खाएंगे, परमात्मा के घर के हर घूंट में पानी पिएंगे पर खाएंगे, नमक खाएंगे, अचार खाएंगे। पसंद कहाँ पर है? तुम ही संग खाओ, तू जो खिलाए। पसंद तो है। जब तक भोजन में पसंद है, तब तक आत्मज्ञान कोई नहीं ले सकता। आत्मिक स्थिति बहुत दूर की बात है, आत्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। सिर्फ आत्मज्ञान। बस एक ही चीज है, भोजन। जिसकी पसंद गई कि 90% माया गई। एक ही चीज समझ।
यात्रा समझ की है। तुम पुराने ही हो। इतना ज्ञान सभी को है कि बाहरी रूप से वही होगा जो फिक्स्ड है। फिर भी बाहरी रूप से परिवर्तन चाहते हैं। बीमारी आई है, अपने समय पर जाएगी। मन बुद्धि संस्कार भटके हैं, अपने समय पर ठिकाने पर आएंगे। धन की कमी है, अपने समय पर ठीक हो जाएगी। पारिवारिक झगड़े हैं, अपना समय सब स्वस्थ हो जाएगा। सामाजिक बदनामी, अपना समय। हर आध्यात्मिक अपना सारा योग बल यही बाहरी बातें ठीक करने में लगा रहा है, उसे पता भी नहीं है। समझ जरा भी इच्छा प्रकट की, योग बल समाप्त हुआ। समझ उस क्रेडिट कार्ड को लेकर, डेबिट कार्ड को लेकर जब खर्चा करते हो तब खत्म होता है वहां से पैसा, रुपया, डॉलर, पाउंड जो भी है धन। यहाँ इच्छा बस अंदर प्रकट की, योग बल समाप्त हुआ। मन में भी नहीं आई, स्थिति में ही इच्छा आई है, भाव में ही आई है। संकल्प भी नहीं चला है, दृष्टि में भी नहीं आई, वाणी में तो बिल्कुल नहीं, और कर्म तो बहुत दूर है उस इच्छा से। फिर भी योग बल समाप्त हुआ। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, यहाँ पर चलना पड़ता है। इच्छा से ही माया जाल बनता है। इच्छा इच्छा खाली कर देती है। इच्छा बस अपने अंदर ही चल रही है और साथ साथ योग बल समाप्त हो रहा है। ऐसी होती है इच्छा। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से पहले इच्छा मात्रम अविद्या बनना पड़ता है, जिसका नाम है वैराग्य की अवस्था। पहले वैरागी बनना पड़ता है। समझ इच्छा है जो अच्छा बनने नहीं देते। इच्छा को चेक करना पड़ता है। हर अस्तित्व की हर समय इच्छाएं प्रकट होती रहती। रात को सोने जाएगा तो भी इच्छा प्रकट करेगा, आज अच्छी नींद आए तो अच्छा होगा, एसी पंखा चले तो अच्छा है, बिजली ना जाए अच्छा है। अच्छा, सुबह जल्दी उठे तो अच्छा होगा। इच्छा, सुबह उठकर यह करेंगे वह करेंगे। इच्छा फिर अच्छी हो या बुरी हो, इच्छा इच्छा होती है। सुबह अमृत वेले उठकर अच्छा योग करेंगे, यह भी इच्छा है।
हर बात की इच्छा इच्छा होती है, हर कर्म में होती है। कर्म कोई नहीं करता। यहां से कोई गेट तक चल के जा रहा है, जैसे उसे बताया गेट तक जाओ, इच्छा प्रकट होती है, कब पहुंचेंगे, जल्दी जल्दी पहुंचे। इच्छा आई, वो चलता नहीं, वो अपनी इच्छा को पूरी करता है, बस पूरी करता रहता है। इच्छा, श्रीमत मिलने के बाद भी इच्छाएं चलती रहती है। आज मुझे आगे बैठना है वाणी में, इच्छा। आज मुझे पीछे बैठना, इच्छा। इच्छा का ही दूसरा नाम है मनमत की पूर्ति। मनमत है वो, इच्छा मन में आते हैं, जिसे तुम पूरा करते हो, पूर्ति करते हो, उसी को कहा जाता है मनमत। योग में बैठा है तो भी लगता है योग अच्छा लगे, वाणी में बैठा है तो भी लगता है वाणी अच्छे से सुने। इच्छा। भोजन लेता है एक बार तो भी सोचता है अगली बार के लिए रहेगा ना, दोबारा मुझे मिलेगा ना। इच्छा। समझ। इच्छा हर वक्त, हर अस्तित्व इच्छा में ही चलता है। मैं अपने सीट पर सेट हो जाऊं, इच्छा। मेरे दिल सच्चे दिल बने, इच्छा। निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि बने हम, इच्छा। समर्पण करे, श्रीमत पर चले, इच्छा। परमात्मा वाणी ध्यान से सुने, इच्छा। सदा इच्छा चलती है। समझ। इच्छाधारी कोई जीव नहीं होते, इच्छाधारी सब मनुष्य, सब आत्माएं होते हैं, देवताएं होते हैं। कभी किसी चिड़िया को देखा है जिसने इच्छा प्रकट की है कि आज मुझे खाना मिले? बस वो अपना पुरुषार्थ करती है उड़ने का। उसके मन में यह भी नहीं कि जिसने मुझे बनाया है उसने मेरे लिए दाना भी बनाया है, यह भी ज्ञान नहीं है उसे। यह तो मनुष्यों ने निकाल दिया है अपने समझाने के लिए कि चिड़िया को निश्चय है कि उसके लिए दाना है, तो मुझे भी निश्चय रखना चाहिए। कौन सी चिड़िया को निश्चय है कि मेरे लिए दाना रखा है? क्रिएटर ने, परमात्मा ने। और मनुष्य के लिए, आत्माओं के लिए सब रखा है, फिर भी उसे निश्चय नहीं है। कौन से कुत्ते ने सोचा है कि आज मुझे खाना मिलेगा? इतने बाढ़ में कहीं तो खाना मिल जाए। बस वो अपना प्रयास करता है, नहीं मिलता, पानी पीता है, लेट जाता है। कहीं पानी भी नहीं मिलता, ऐसे ही किसी छांव में लेट जाता है। बाढ़ में 2-2 3-3 दिन जीवों को भोजन नहीं मिलता, कभी नहीं रोते? देखा है कि किसी कुत्ते को खाना नहीं मिला इसलिए वो रो रहा है कि 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। समझ। तुम देखो, एक समय भोजन ना मिले, एसिडिटी हो जाती है। क्या सिस्टम है?
तुम निर्जल तपस्या कब करोगे? तुम्हें तो 2-3 घंटे भी रहा नहीं जाता। समझ की बात है सारी, समझ की यात्रा है। कोई जीव जंतु, कोई पशु पंछी इच्छा प्रकट नहीं करता। वो यही कहते हैं बस चलना है। यह भी नहीं कहते वो जैसे चला है वैसे चलना है, क्योंकि उन्हें पता है अगर यह भी महावाक्य है कि वो जैसे चला है वैसे चलना है, तो जब हमारे मन के मुताबिक नहीं होगा तो ब्लेम करेंगे, तो ऐसे कैसे चला रहा है हमें। इसलिए यह भी नहीं रखते, वो बस अपना कर्म करते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं। बाकी मनुष्य यही सोचते हैं। आज बाढ़ में किसी के दुकानों में, घरों में पानी गया, कहते हैं लोग हे भगवान तूने क्या किया। ध्यान में रखना, यह अपराध लिखा जाता है, क्योंकि जिसने किया नहीं उसे तो ब्लेम कर रहा है कि हे भगवान तूने यह क्या किया हमारे साथ। सभी सदा स्मृति रख, भगवान ने कोई बात आपके जीवन में की नहीं। जो कुछ होता है वो आपके कर्म, इस धरतीवासियों के, इस यूनिवर्स के कर्म, ग्लोबल कॉन्शियसनेस। पर तुमने भगवान को कहा है, आपने हमारा ड्रामा, हमारा पार्ट, हमारा भाग्य ऐसे कैसे लिखा है। पदम गुणा बार वैसा भाग्य आपके भाग्य में आएगा। यह भाग्य के शक्ति का नियम है, क्योंकि तूने भगवान को, जो भगवान ने नहीं किया उसके लिए ब्लेम किया है, तो रिटर्न में वही तुझे मिलेगा जो तूने ब्लेम किया है, बस पदम गुणा, क्योंकि तूने सुप्रीम अथॉरिटी को ब्लेम किया है, दोष दिया है। होश में रहकर दे, या कोई शक्ति ने तुझे परवश किया है और तू ब्लेम कर, खाता तो तेरा बनेगा, उस शक्ति का अलग, तेरा भी बनेगा, क्योंकि निमित्त तू बना है, तेरे द्वारा ये कर्म हुआ है। इसलिए भगवान को कुछ ब्लेम करने से पहले 1000 बार, लाख बार, पदम बार सोचना। भगवान न कुछ अच्छा करता है न बुरा, बस वो भाग्य श्रेष्ठ बनाने का ज्ञान देता है, बाकी कुछ नहीं। समझ, जगना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। इच्छा, इच्छा प्रकट करने से योग बल समाप्त होता है, हर प्रकार से। कितना भी जमा को, हर इच्छा के पीछे समाप्त हो रहा है। और उसका प्रमाण है, तुम्हें ज्ञान कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम बस हाजी हाजी करोगे, तुम्हारा परिवर्तन कुछ नहीं होगा। इतने वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है चेक करो। अगर नहीं हुआ है तो इच्छाओं के पीछे सारा योग बल समाप्त हो गया है। इसलिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है, योग बल समाप्त हुआ है।
इच्छा प्रकट करते जाओ, योग बल समाप्त करते जाओ, अंत में हिसाब किताब होगा। अंदर इच्छा है, इसीलिए तो मनमत चलती है, इच्छा से ही तो मनमत प्रकट होती है। जो मन में इच्छा आई उसे तुमने वाणी से प्रकट किया, उसे कहते हैं मनमत। समझ, जब तक इच्छा है तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, नथिंग। आप ऐसे ही रहोगे। समर्पण का अर्थ क्या है? तू जहां बिठाए बैठो, तू जो खिलाए खाऊं, तू जो पहनाए पहनूं, तू जैसे चलाए चलूं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं। समर्पण, समर्पण तुम्हारा बस कागज पर हुआ है, सत्यता में हुआ नहीं है किसी भी प्रकार से। संकल्प नहीं, खटकर हर किसी के लिए। किसी ने समर्पण किया है, एक दिन ही हुआ, और उसे कहा जाओ आजीवन अपने लौकिक घर में रहो और परिवार वालों की सेवा करो। यह परमात्मा की श्रीमत है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कर पाएंगे कोई? हिम्मत होगी सबकी? बस समर्पण हुआ नहीं है। तुम्हें अपने हिसाब से चलना है, तुम्हें तुम्हारा कल्याण नहीं करना है, नहीं करना। तुम बस कहो समर्पण, फिर देखो मैं आदेश देता हूं, श्रीमत देता हूं। मैं देखना चाहता हूं राजी खुशी कौन चलता है। तुम्हें पता है तुम्हारा कल्याण किसमें है? कल्याण करने अर्थ यहां आए हो, तो क्या आप जानते हो आपका कल्याण किसमें है? संपूर्ण रूप से मनमत का त्याग और श्रीमत पालन करना, इसी में कल्याण है पूरा पूरा। पर नहीं करो, बाप जानता है, क्योंकि इच्छाएं जो है कि यज्ञ में रहना है, परमात्मा के साथ रहना है, परमात्मा के साथ चलना है। इच्छाएं, इन्हीं इच्छाओं के कारण साथ तो रहोगे, पर सदा के लिए साथ छूट जाएगा जब ड्रामा पूरा हो जाएगा। तैयार रहना, यहाँ की इच्छा भोगना और सदा के लिए दूर होने के लिए तैयार रहना, सदा के लिए। क्योंकि इच्छा या तो यहाँ पूरी होगी या फिर संकल्प वहां पूरा होगा। जब इच्छा नहीं होती तभी संकल्प उठता है। जब इच्छा है तो संकल्प नहीं उठता। इच्छा मन से प्रकट होती है, बुद्धि से प्रकट होती है, संस्कारों से प्रकट होती है, और संकल्प आत्मा से उठता है। समझ, इच्छा से परे जाना मन बुद्धि संस्कार के खेल से, खेले से
परे जाना, मन आत्मा में उतरना। इच्छा समझ, देखो अपनी इच्छा। जब तक किसी भी प्रकार से इच्छा की शक्ति को, ऊर्जा को दिल से मुक्ति नहीं देते, तब तक कल्याण यात्रा शुरू नहीं होगी। तुम्हें तुम्हारा कल्याण करना है, यह भी तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार से उठी हुई इच्छा है, आत्मा का संकल्प नहीं है। किसी ने आत्मा से संकल्प उठाया है कि मुझे मेरा कल्याण करना है, तो जरा हाथ उठाओ। पीछे देखें, संदेशी भी नहीं उठा पाए। आपने उठाया है आत्मा से। सितारा उपस्थित था उस समय, सितारा उपस्थित था क्या? बच्चे बात नहीं कर रहे ने, बाहर भेजो। परमात्मा कुछ पूछ रहा है, ये उत्तर नहीं दे रहे बच्चे। टीचर का अपमान है। बाहर बैठे, क्लास के बाहर बैठे, जाए यहां से। मैं कुछ पूछ रहा हूं ना। अगली बार अगर ये उत्तर नहीं देते, इनका टिकट बनवाओ, घर भेज दो। हाँ, वहां से उत्तर दो मुझे, इनकी चेयर दिलवा दो। जाओ जाओ, डायरेक्ट जाओ बीच में से। पूछो उन्हें, कब आत्मा से संकल्प उठा है। सम्मुख रहे ना दरवाजे में। बोले, अगर मेरा ज्ञान किसी को समझ में नहीं आता, तो उन्हें मेरे क्लास में नहीं बैठा। मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या उत्तर दे रहे हो? अभी क्लास से बाहर गया है, फिर परमानेंट बैन कर दूंगा। होश पूर्वक उत्तर दे सकते हो तो देना। मुझे ऐसे स्टूडेंट पसंद नहीं है। नहीं उठाया है, कबूल करने में हर्जा क्या है? और अभी कह रहे मन में आया, पता नहीं आत्मा का है या माया का है। यही तो परमात्मा उत्तर चाह रहा था ना। ये तो परमात्मा कह रहा था ना। परमात्मा के सामने जितने सत्यता में चलते हो, उतने पवित्र बनते हो। जितने भ्रम में चलोगे, उतना अपना नुकसान होगा। चेकिंग तो करो, क्यों अपनी बढ़ाई करनी है? किस बात की बढ़ाई करनी है? समझ। उनकी मुस्कुराहट से भी, आपकी मुस्कुराहट से भी प्रतीत हो रहा था आप नहीं हो क्लास में, इसलिए आपको बाहर किया है। इनकी मुस्कुराहट से भी प्रतीत हो रहा है ये नहीं है, कोई और बैठा है। क्योंकि जहां गंभीरता होनी चाहिए, वहां मुस्कुराहट है।
जहां मुस्कुराहट होनी चाहिए वह गंभीरता है। पहली दूसरी कक्षा का टीचर भी कहता है, एक क्यों हंस रहे हो, चलो बाहर, इसे बाहर निकालो। पहली दूसरी कक्षा का टीचर भी स्टूडेंट को बाहर निकाल देता है। बच्चे, परमात्मा है। गंभीरता होनी चाहिए क्लास की। ध्यान में रखना, तुम्हारे भाग्य में उतने ही सम्मुख क्लास है, उतने ही है। ये नहीं समझना सदा के अभी इतने सम्मुख क्लास में तुम कितना कल्याण साधोगे ये तुम जानो, यह तुम जानो। समझ, गलत उत्तर देने के लिए मैं बाहर नहीं करता। परमात्मा कुछ पूछ रहा है और अब कोई बात नहीं कर रहा, इसके लिए बाहर करता। बच्चे ध्यान में रखना, आपके भाग्य में है, मिटाना आपकी मर्जी है। आपका चुप रहना ही आपका पाठ समाप्त करेगा, यह है भाग्य में। मैं बता रहा हूं, परमात्मा के साथ का आपका पाठ समाप्त करेगा, इसे मिटाना आपके हाथ में है। मर्जी आपकी, अचानक जाएगा भाग्य, बताकर नहीं जाता। आपका बुद्धूपना आपका भाग्य समाप्त करेगा, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। चाहे तो डायमेंशन में पूछ लो, है लिखा हुआ। हर किसी की जो अपनी बात है, उस बात से उसका भाग्य समाप्त होने वाला है। सदा के लिए यहाँ का पाठ समाप्त होने वाला है। यह हर किसी के भाग्य में लिखा हुआ है। तुम देखो, तुम्हारी बात तुम्हें पता है, हर किसी को अपनी बात पता है। बस समय से पहले नहीं निकाली तो अचानक भाग्य समाप्त हो जाएगा और यहाँ का पार्ट समाप्त हो जाएगा। जैसे अब तक आए हुए बच्चों का समाप्त हुआ है, मैंने किया है, उनके उस ही कर्म ने किया है, उस ही कर्म ने उनका भाग्य समाप्त किया है। संभालो, मेरा काम है बताना। समझ, आज सुनोगे, कल भूल जाओगे। अचानक जब भाग्य खत्म होगा तब कुछ नहीं कर पाओगे। वाणी कितनी याद रखते हो आप जानो, स्वार्थ से ही सही अपने भाग्य की बात जरूर याद रखना। समझ, किसी को अब तक संकल्प नहीं उठा है आत्मा से कि मुझे आत्मा का कल्याण हो जाए, किसी को नहीं। क्योंकि आत्मा से संकल्प उठे और पूरा ना हो, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं मेरे यूनिवर्स से आया, एक बार मेरा संकल्प रुकेगा पर आत्मा का नहीं रुक सकता, क्योंकि आत्मा इस यूनिवर्स की है। पॉसिबल ही नहीं है कि आपका दिल से, आत्मा से संकल्प उठे परिवर्तन का और आप परिवर्तन ना हो जाओ। पॉसिबल नहीं है। जाग सकते हो तो जागो, और ध्यान में रखना, जैसे आपको लगता है आत्मा से संकल्प उठा है, जब तक किसी भी प्रकार की इच्छा जीवित है, आत्मा मरी हुई है।
मृत है। जब इच्छा मृत हो जाएगी तब आत्मा जीवित हो जाएगी, और जब आत्मा जीवित होगी तभी संकल्प उठेगा। इच्छाएं कितनी जीवित है, कितनी जीवित। समझ के बाद अच्छा तो मुझे नहीं लगता किसी के लिए ऐसे कहूं कि बाहर बैठूं। क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए। मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मेरा स्वभाव संस्कार है नहीं। पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मायावश हो। आपकी माया उल्टे उत्तर देकर आत्मा को और नीचे लेके जा रही। उस माया को जो बाहर किया मैंने, उस माया से भी मैं क्षमा चाहता हूं। मैं किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करता। मेरा स्वभाव संस्कार नहीं है। समझ। यह इस यूनिवर्स का सौभाग्य है कि परमात्मा को यहाँ आकर क्षमा मांगनी पड़ती है। माया से, आत्माओं से, बच्चों से। शुक्रिया इस सौभाग्य के लिए। समझ। चलो कोई बात नहीं। मूल बात है, जब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होती तब तक आत्मा जागृत नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा जब तक प्रकट होती है आत्मा जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। वो फल मना इच्छा, वो किसी कर्म के प्रति के फल की बात नहीं की गई है। वो कर्म से पहले जो तुम फल की इच्छा करते हो उसकी बात की गई है। वो फल, बस कर्म करना है। हमें बस चलते जाना है। गेट तक जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। हमें बस कर्म करना है। हमें बस परमात्म वाणी में आकर बैठना है। जब सुनेंगे, जैसे सुनेंगे तब सुनेंगे। समझ। हर कर्म को बस करना है, बस करना है। फल के बारे में नहीं सोचना है, बस कर्म करना है। और कर्म भी कैसे करना है? श्रीमत अनुसार। जब तुम्हारा हर कर्म श्रीमत अनुसार होगा तब इच्छा खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इच्छा हर प्रकार से। समझ। वो बच्चा बाहर बैठकर क्या सोच रहा है? बाबा की तरफ देखकर वाणी सुननी है, या बच्चे नीचे देखकर किसी विचार में जाना है? देखो बच्चे, मैं आपको स्टूडेंट रूप में ठीक करूं, बाहरी रूप में आपका पोस्चर, आपका फलाना, या फिर आत्मा का कल्याण करूं? समझ।
आप सभी को, जिनको श्रीमत पर नहीं चलना है, जिनको अपना कल्याण नहीं करना है, उन सभी के साथ की श्रीमत की और उनके कल्याण की कॉर्ड परमात्मा डिस्कनेक्ट करता है, कट करता है। कॉर्ड कट हो जाए, कॉर्ड को आज्ञा है, कॉर्ड की शक्ति, कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना। कोई भी एक भी मन मत चलाएगा, उसके साथ तत्क्षण कॉर्ड डिस्कनेक्ट करनी है। कॉर्ड की शक्ति को परमात्मा की आज्ञा है, दोबारा नहीं जोड़नी है। श्रीमत अनुसार जब चलते हैं तब ही इच्छाएं समाप्त हो जाती है और फिर आत्म जागृति होती है। समझ, सारी समझ की यात्रा है। श्रीमत अनुसार चलना पड़ता है, या तो तुम्हारी मनमत चलेगी या परमात्मा की श्रीमत चलेगी। जब तक मनमत चल रही इच्छा है, जब श्रीमत चलेगी कल्याण हो जाएगा। समझ, और कोई उपाय है नहीं। संपूर्ण रूप से इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। पर्सनल रूप से जो परमात्मा को लगता है सबका कल्याण हो, सब एक रूप में समान बने, ऊंची अवस्था को पाए, कोई ऊंचा नीचा ना हो, तो संकल्प भी मैं डिलीट करता हूं। और जिनके प्रति पर्सनल रूप में लगता है इस संसार में, सभी अस्तित्वों से वो कॉर्ड में डिस्कनेक्ट करता हूं। कॉर्ड की शक्ति को आदेश है, नाउ यू आर फ्री टू लिव अकॉर्डिंग टू यूर मनमत। अभी तुम मुक्त हो तुम्हारे मनमत के हिसाब से जीने के लिए, चलने के लिए, यात्रा करने के लिए। अभी पर्सनल रूप से परमात्मा किसी भी आत्मा के कल्याण के प्रति नहीं सोचेगा। समझ, तुम अपना कल्याण साधो, सभी का कल्याण। सभी को परमात्मा की पदम गुणा, याद, प्यार और परमात्म प्रभात। सभी सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपना कल्याण करना हो तो करते रहो। अभी परमात्मा तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, तुम्हें ही तुम्हारा कल्याण करना है। नहीं करना है, समर्पण पत्र लो, वापस जाओ। वाह बच्चे वाह। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार शुभ प्रभात। ओम नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह,
वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।